दोस्तों ज़रा सोचिए, आप एक ऐसे शहर में हैं जहां हल्की सी भी आवाज़ आपकी जान ले सकती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ऐसी ही एक मूवी अ क्वाइट प्लेस डे वन को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, जिसे डायरेक्ट किया है माइकल सरनोस्की ने। सो वार्निंग स्पॉइलर अलर्ट के साथ बिना किसी देरी के मूवी को स्टार्ट करते हैं। इस मूवी की कहानी की मेन कैरेक्टर समीरा नामक लड़की के इर्द गिर्द घूमती है। आपको बता दें कि समीरा एक टर्मिनली इल कैंसर पेशेंट है जो कि न्यूयॉर्क सिटी के एक हॉस्पिटल में रहती है। समीरा के साथ एक कैट भी है जिसका नाम फ्रोडो है, और हम समझ पाते हैं कि समीरा काफी समय से सिटी में नहीं गई है। ऐसे में वही हॉस्पिटल में काम करने वाला र्यूबिन समीरा से कहता है कि उसे कल सिटी में जाना चाहिए, और समीरा इस शर्त पर मानती है कि उसे सिटी में पिज्जा खाना है। यहाँ सीन अगले दिन शिफ्ट होता है, जहाँ र्यूबिन की देखरेख में हॉस्पिटल के कई लोग बस में ग्रुप ट्रिप पर मैनहट्टन जाते हैं, जिसमें समीरा भी शामिल होती है। वहाँ जाकर ये थिएटर में पपेट शो देखते हैं, जिसके तुरंत बाद र्यूबिन समीरा से कहता है कि शहर में कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, जिसके कारण सबको तुरंत यहाँ से जाना होगा। ये सुनकर समीरा सिटी में ही पिज्जा खाने की थोड़ी जिद करने लगती है, लेकिन आखिर में समीरा को उदास होकर बस में वापस जाना ही पड़ता है। और इसके ठीक बाद हम आसमान से कुछ मेट्रोइड्स को गिरते हुए देखते हैं, जो कि क्लियरली इशारा करते हैं कि एलियंस पृथ्वी पर आ रहे हैं। और ये वही एलियंस हैं जो कि हल्की सी भी आवाज सुन के आवाज की सोर्स को ही खत्म कर देते हैं। यानी अगर कोई इंसान बोलेगा तो ये एलियंस उस इंसान को मार देंगे। यहाँ हम देखते हैं कि मेट्रोइड्स और एलियंस के आने से बिल्डिंग्स, घर सब टूट गए थे, जिससे चारों तरफ धूल मिट्टी थी। और इसी बीच एलियंस इंसानों पर हमला कर देते हैं, जिससे समीरा बेहोश हो जाती है। और जब समीरा को होश आता है तो वो खुद को उसी पपेट थिएटर में कुछ और सर्वाइवर्स के साथ पाती है। हेनरी यहाँ समीरा का मुंह बंद करता है ताकि वो आवाज न करे, और इशारों इशारों में सबको पता चल जाता है कि कोई आवाज नहीं निकालनी है, क्योंकि एलियंस आवाज पर ही हमला करते हैं। देखा जाए तो एलियंस इनके चारों तरफ थे और इस जगह का माहौल काफी टेंस था। अब समीरा की बिल्ली बाहर चली जाती है और समीरा उसे बचाने भागती है, लेकिन ये सभी सर्वाइवर्स के लिए रिस्की था। लेकिन फॉर्चुनेटली यहाँ कुछ होता नहीं और वो भी बच जाती है। इसके बाद मिलिट्री हेलीकॉप्टर से अनाउंस किया जा रहा था कि सिविलियंस को एकदम साइलेंट रहना है और उनके बचाने का इंतजाम किया जा रहा है। और तो और सिटी से जुड़े हुए ब्रिजेस को बॉम्ब द्वारा तोड़ दिया गया था ताकि ये एलियंस सिटी से निकल न सके, जिससे हम समझ जाते हैं कि एलियंस पानी में तैर नहीं सकते हैं। और ब्रिजेस की बॉम्बिंग को देखकर एक सर्वाइवर्स काफी पैनिक करने लगता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो तो इसी आइलैंड वाले शहर पर फंस गया है। और उसको शांत करने के लिए हेनरी नाम का एक सर्वाइवर उसे मार देता है। फिर आगे के सीन में हम समीरा और र्यूबिन को थोड़ा कनेक्ट करते देखते हैं, लेकिन अगले ही क्षण आवाज होने की वजह से र्यूबिन एलियंस द्वारा मारा जाता है। र्यूबिन की मौत से समीरा बहुत उदास हो जाती है और वो अपनी कैट फ्रोडो को लेकर इस सर्वाइवर स्पॉट से जाने लगती है। शहर में घूमते हुए समीरा कुछ बच्चों को फाउंटेन के अंदर सर्वाइव करता पाती है। दरअसल वाटर और नेचर के साउंड को ये क्रीचर इग्नोर करते हैं और इन्हीं साउंड से खुद की साउंड को दबाया जा सकता है। क्रीचर से बचने के लिए, यानी अगर वाटर का साउंड ज्यादा है तो आप उससे कम आवाज कीजिए ताकि आपकी आवाज क्रीचर तक जाए ही ना। अब इस पॉइंट पे मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स द्वारा अनाउंस किया जाता है कि सर्वाइवर्स के लिए बोट्स तैयार की जा रही हैं, वो भी सिटी के साउथ साइड पे। और ये सुनते ही सारे सर्वाइवर्स एक साथ धीरे धीरे बोट्स की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, इतने सारे लोग एक साथ मूव करेंगे तो थोड़ी आवाज तो होगी ही। बस फिर क्या था, एलियंस सारे लोगों पर हमला कर देते हैं और यहाँ भगदड़ मच जाती है। इस भागदौड़ में समीरा सर्वाइव तो कर जाती है, लेकिन अब वो अपनी कैट फ्रोडो से बिछड़ जाती है। वहीं फ्रोडो कैट एक एरिक नामक बंदे से मिलती है और फिर एरिक और कैट समीरा से मिल जाते हैं। समीरा एरिक को समझाती है कि उसे साउथ की तरफ जाना चाहिए जहाँ बोट्स वगैरह हैं, पर एरिक यहाँ समीरा को ही फॉलो कर रहा था। लेकिन समीरा तो साउथ साइड नहीं बल्कि अपने अपार्टमेंट जा रही थी अपनी दवा ढूंढने के लिए। समीरा बार बार एरिक को उसके साथ आने से मना कर रही थी, लेकिन एरिक मान ही नहीं रहा था। इनफैक्ट वो समीरा से पूछता है कि तुम आखिर इवैक्यूएशन पॉइंट पर क्यों नहीं जा रही। समीरा का कहना था कि उसे सिटी में पिज्जा खाना है, और भले ही ये बात हमें इस पॉइंट पर थोड़ी अजीब लग रही है, लेकिन इसके पीछे एक रीजन है जो मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर हम ये भी जान पाते हैं कि एरिक एक लो स्टूडेंट है। ये दोनों इस सर्वाइवल वाले सिनेरियो से इतने फ्रस्ट्रेटेड थे कि जब भी बिजली कड़कती और उसकी आवाज गूंजती तो ये लोग उसी आवाज के साथ जोर से चिल्लाते थे ताकि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल सकें। और जैसा कि हम जानते ही हैं, नेचर की साउंड से अपनी साउंड को मास्क किया जा सकता है, और बिजली के कड़कने की आवाज तो बहुत तेज होती ही है। आगे एक बात तो क्लियर थी कि एरिक तो समीरा के साथ ही रहेगा, और समीरा तो हार्लेम वाले एरिया में जा रही थी। एरिक और समीरा साथ में ट्रेवल करते हैं जहाँ ये लोग एलियन से बचते बचाते निकलते हैं। कभी ये मॉल वाले एरिया में बचते हैं तो कभी अंडरग्राउंड वाले मेट्रो एरिया में बचते हैं। पानी में भी संभव डुबकी लगा के सर्वाइव करते हैं वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब के कारण समीरा कहीं ना कहीं दर्द में थी और उसे अपनी पेन मेडिकेशन तो चाहिए थी। इसमें
एरिक बहुत रिस्क लेके इनफेक्ट फ्रोडो को साथ ले जाके समीरा का पेन मेडिकेशन लेके आ जाता है। लेकिन हाँ, इस पॉइंट के बाद हम देख सकते हैं कि समीरा और एरिक दोनों साथ में सरवाइव करते हुए एक दूसरे के लिए केयर करने लग गए थे और काफी क्लोज हो गए थे। इस पॉइंट पे समीरा रिवील करती है कि क्यों उसके लिए सिटी में पिज्जा खाना इतना इम्पोर्टेंट है। दरअसल समीरा के पिता, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, वो समीरा को बचपन में अपने साथ क्लब ले जाते थे जहाँ वो चेस खेलते थे और फिर बाप बेटी 5 सीज में पिज्जा खाते थे। और ये मेमोरी समीरा के लिए बहुत ही प्यारी और इम्पोर्टेंट थी। और हम कह सकते हैं कि एक आखिरी बार समीरा उन लम्हों को फिर से जीना चाहती थी। और जैसा कि हमें पता है, समीरा ऑलरेडी टर्मिनल कैंसर से जूझ रही है, यानी उसके पास वैसे भी ज्यादा वक्त तो था नहीं। और जब एरिक को यह बात पता चलती है तो अगली सुबह वो समीरा को लेकर पासीज एरिया पे जाता है। वहां से पिज्जा लेके ये लोग एक क्लब में जाते हैं जहाँ समीरा के आईपॉड से चेस प्ले करते हैं और समीरा पिज्जा खाती है। इस पॉइंट पर आके ये दोनों बहुत इमोशनल हो जाते हैं। बेसिकली एरिक यहाँ समीरा की लास्ट विश को पूरा कर रहा था और फिर वो समीरा को कार्ड से मैजिक ट्रिक्स भी दिखाता है। फिर दोनों ड्रिंक करते हैं और इस पॉइंट तक ये दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ चुके थे, इतना कि समीरा एरिक को अपना येलो कलर वाला वूलन उसको दे देती है। और फाइनली यहाँ पर इन्हें बोट्स दिखते हैं और बोट्स को देखकर इनके मन में भी कहीं ना कहीं एस्केप करने का ख्याल आता है। ये दोनों बोट्स के करीब जाने लगते हैं, लेकिन बोट्स और उस पर सवार लोगों की आवाज से एलियंस भी दौड़कर बोट्स की तरफ बढ़ने लगते हैं। अब हालांकि एलियंस पानी में तो नहीं जाते, लेकिन देखा जाए तो कहीं ना कहीं समीरा और एरिक इस भगदड़ में फंस जरूर गए थे और उनके आसपास कई एलियंस थे। यहाँ एरिक फ्रोडो को लेकर एकदम से दौड़ता है और इससे पहले कि एलियंस उसे पकड़ते, वो फ्रोडो को लेके पानी में कूद जाता है और फिर वे बोट तक पहुंचता है। बोट पर हेनरी उसे ऊपर खींचता है। वहीं अगर समीरा की बात की जाए तो वे पीछे छूट गई थी। समीरा यहाँ अपने परिवार की फोटो को देख के रो रही थी। वहीं एरिक को समीरा वाली जैकेट में एक नोट मिलता है जिसमें समीरा ने एरिक के लिए लिखा था कि एरिक को फ्रोडो का ख्याल रखना है और उसने थैंक यू भी लिखा था, क्योंकि एरिक की वजह से समीरा वापस अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हों में जी पाई थी। जिससे क्लियर हो जाता है कि समीरा कभी भी इस आइलैंड से जाना ही नहीं चाहती थी। हालांकि वो अपनी जिंदगी के आखिरी लम्हे अच्छे से जी ली थी और एरिक के साथ उसका बॉन्ड भी तगड़ा बना, इतना कि उसने अपनी कैट फ्रोडो को भी उसके हाथों में सौंप दिया था। इसके कुछ टाइम बाद समीरा को दिखाया जाता है जो सुनसान सड़कों पर अपने आईपॉड से गाने सुन रही होती है। समीरा यहाँ स्माइल करती है और आईपॉड से एयरफोन हटा देती है। इसका मतलब ये कि साउंड होगा और एलियंस वहाँ आ जाएंगे और ऐसा ही होता है, एलियन वहाँ आ भी जाते हैं, जिसके साथ ही इस मूवी का एंड हो जाता है। इसका मतलब ये था कि समीरा अब जीना नहीं चाहती थी और जैसा कि हमें पता है कि एलियन साउंड सोर्स को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो अपना कीमती वक्त निकालकर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। इससे हमें आगे वीडियो बनाने में मोटिवेशन मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।